फ्रेंड्स, लीगल केस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेटर की जिसने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 1984 के केस की, जिसको ऑथर किया था जस्टिस पी एन भगवती जी ने और बेंच थी जस्टिस पी एन भगवती, आर एस पाठक, अमरेंद्र नाथ सेन जी की। इसके फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक एनजीओ है जो कि बॉन्डेड लेबर्स के वेलफेयर के लिए काम करता है। वो सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कुछ बॉन्डेड लेबर्स को रिलीज करवाने के लिए एक रिक्वेस्ट करता है। उसका ये आरोप था कि फरीदाबाद के स्टोन माइनिंग एरिया में कुछ लेबर्स को ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उन्हें बॉन्डेड लेबर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और ना ही उनके साफ पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही उन्हें एक मिनिमम वेजेस जो दिहाड़ी होती है वो दी जा रही है। द पेटिशनर अटैच द बॉन्डेड लेबर थंब इम्प्रेशन टू द लेटर। बंधुआ मुक्ति मोर्चा एनजीओ अपने इस लेटर में उन लेबर्स के अंगूठों के निशान भी जो है उस लेटर में लगा के अटैच करके और सुप्रीम कोर्ट को भेज देता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा इस लेटर में ये आरोप लगाता है कि उनके साथ इनह्यूमन और इनटॉलरेबल कंडीशन, जो कि एक सोशल वेलफेयर लॉ के लिए जो होती है, उसके विपरीत उनसे जो है काम करवाया जा रहा है। और इसके बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा अपने इस लेटर में सुप्रीम कोर्ट से प्रे करता है कि वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए। सुप्रीम कोर्ट इस लेटर को रिट पिटीशन पीआईएल की तरह जो है ट्रीट करता है और दो एडवोकेट्स को कमिश्नर बना करके उस एरिया पे जाने के लिए कहता है और उन लोगों से बात करने के लिए कहता है जिनको कि इस लेटर में बॉन्डेड लेबर कहा गया था। वो चेक करना चाहता था सुप्रीम कोर्ट इस कमिश्नर के द्वारा, ये जो दो एडवोकेट्स बनाए गए थे, कि जो ये आरोप लगाए गए हैं लेटर में कि वो सही हैं या नहीं। तो इसलिए दो एडवोकेट्स जो हैं उनको कमिश्नर बनाया जाता है इस केस के फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस केस के इशूज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो इशू रेज किया जाता है रिस्पोंडेंट की तरफ से वो ये होता है कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है कि वो कोई भी कमीशंस या फिर इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ को अपॉइंट कर सके। सेकंड इशू जो रेज किया जाता है इसमें वो ये है कि क्या जो जिन लेबर्स की बात इस लेटर में की गई है वो बॉन्डेड लेबर्स हैं भी या नहीं, मतलब वो बंधुआ मजदूरी उनसे वहाँ पे करवाई जा रही है या नहीं। थर्ड जो इसमें इश्यूज रेज होता है वो ये है कि जो वैलिडिटी है इस रिट पिटीशन की फाइल की गई है वो अकॉर्डिंग्स विद आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है भी या नहीं। मतलब जो एक लेटर लिखा गया है वो रिट पिटीशन तो है नहीं, तो क्या उसे आर्टिकल 32 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एक लेटर को सुन सकता है या नहीं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस केस के जजमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि सेक्शन 13 ऑफ बॉन्डेड लेबर्स एक्ट 1976 हरियाणा गवर्नमेंट को कहा जाता है कि वो इंश्योर करे इसकी कंप्लाइंस को, जो कि सेक्शन 13 ऑफ द बॉन्डेड लेबर्स एक्ट 1976 में है। और इसी के साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश करता है कि विजिलेंस कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में 6 हफ्ते के अंदर, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था उसी के बाद 6 हफ्ते के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस कमेटी भी हरियाणा की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे। सेकेंड इस जजमेंट की इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। थर्ड पॉइंट इज कि कोर्ट ये डायरेक्शन देता है कि जो वो बॉन्डेड लेबर थे उनको तुरंत रिलीज किया जाए और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो है हरियाणा गवर्नमेंट काम करे, उनको दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए, उनको दोबारा से किसी और जगह पे शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि वो पेटिशनर को रेगुलर रिट पिटीशन फाइल करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है उसमें अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स की तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। बट यहाँ पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो एनजीओ था उसने उन बॉन्डेड लेबर के बिहाफ में यहाँ पे एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, कोई रिट पिटीशन नहीं डाली गई थी। तो इसलिए जो स्टेट था और यूनियन थी उन्होंने इस बात को उठाया कि क्योंकि रिट पिटीशन फाइल नहीं की गई है तो क्या एक लेटर को जो है रिट पिटीशन के तौर पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पिटीशनर को नहीं कहेगा कि कोई भी रेगुलर रिट पिटीशन डाली जाए किसी भी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी टेक्निकलिटीज थी प्रोसीजर की आर्टिकल 32 में, जो कि पिटीशन फाइल करने के लिए, रिट पिटीशन फाइल करने के लिए, उन सभी को सेट असाइड कर दिया और अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लेटर जो है वो चाहे इंडिविजुअल के द्वारा भेजा गया हो या फिर अदर कम्युनिकेशन के द्वारा भेजा गया हो उसको वो एड्रेस कर सकता है एज अ रिट पिटीशन। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।